नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर उदयपुर में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब, दर्शन को आतुर दिखे भक्त। आरसीए में शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, कृषि दक्षता और पशु कल्याण पर हुआ गहन मंथन। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर में, बदलावों और चुनौतियों पर होगा मंथन। और राजस्थान सरकार की अभिनव पहल, शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि पर्व की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। कैलाशपुरी स्थित प्रसिद्ध एकलिंगी मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर उदयपुर रोड तक करीब 500 मीटर से अधिक लंबी कतारें लगी रही। भोर होते ही भक्तों का तांता लग गया और भगवान एकलिंग नाथ के दर्शनों की होड़ मच गई। महाशिवरात्रि के इस विशेष दिन पर कई श्रद्धालु पैदल ही एकलिंग जी के दर्शन के लिए पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भक्तों के लिए भंडारे और स्वागत की व्यवस्था की गई। न केवल उदयपुर बल्कि राजसमंद जिले और अन्य शहरों से भी शिव भक्तों ने एकलिंगी मंदिर में आकर भगवान शिव के दर्शन किए। उदयपुर शहर के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गुप्तेश्वर महादेव, जामेश्वर महादेव, वेदनाथ महादेव, बेश्वर जी और कमलनाथ महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा। हर ओर भोलेनाथ की जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। वहीं कानोड़ के केलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर में भक्तिमय माहौल बना रहा और शिव आराधना में पूरा उदयपुर डूबा रहा। राजस्थान कृषि महाविद्यालय के नूतन सभागार में आयोजित कृषि दक्षता और पशु कल्याण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सटीक पशुधन प्रबंध तकनीक विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। इस सम्मेलन में देश भर के 29 राज्यों से आए लगभग 400 वैज्ञानिक एवं पशुधन विशेषज्ञ व किसान भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर थे। कार्यक्रम में मदन दिलावर ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों को अंधाधुंध उपयोग से धरती की उर्वरता और पॉलीथीन व डिस्पोजल सामग्री के सेवन से गौ माता की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यदि यह स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब दोनों माताएं स्पष्ट कह देगी कि बच्चे माफ करना, अब हम खाद्यान्न और दूध देने में असमर्थ हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मानव ताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिंह कर्नाटक ने बताया कि उनके 2 वर्ष 3 माह के कार्यकाल में विश्वविद्यालय ने 44 नए पेटेंट हासिल किए हैं, जिससे कुल पेटेंट की संख्या 55 हो गई है। उन्होंने वैज्ञानिकों से देसी नस्लों के संरक्षण के लिए गहन शोध करने का आह्वान किया है। राजस्थान कृषि महाविद्यालय के पशु उत्पाद विभाग एवं भारतीय पशु उत्पादन एवं प्रबंध सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में कुल 7 तकनीकी सत्र होंगे।
जिसमें विशेषज्ञ कृषि दक्षता और पशु कल्याण पर गहन विचार विमर्श करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर त्यागराज शिव कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन 1 और 2 मार्च को जिलों की नगरी उदयपुर में आयोजित होगा। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में मेडिकल साइंस क्षेत्र में हो रहे बदलाव एवं नवीनतम शोध, नवाचारों और चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें देश भर से ख्याति प्राप्त चिकित्सक एवं मेडिकल स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा और क्षेत्रीय संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल भी उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन के समापन में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। अधिवेशन के दौरान अलग अलग कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस अधिवेशन का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में नवीन शोधों को बढ़ावा देना, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को नई चुनौतियों के प्रति तैयार करना तथा सेवा कार्यों के महत्व पर प्रकाश डालना है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ।
पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार ने व्यक्तिगत संकट के कारण शिक्षा से वंचित होने वाले बच्चों की पीड़ा को दूर करने के लिए एक अनूठी पहल की है। शिक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दर्शाते हुए सरकार ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ने की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक योजना का शुभारंभ बुधवार को उदयपुर में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया। यह पहल वंडर सीमेंट, ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस, भारतीय स्टेट बैंक और इंश्योरेंस प्रमोशन काउंसिल के संयुक्त सहयोग से शुरू की गई है। इस योजना के तहत उदयपुर जिले के कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावक को 1 लाख रुपए तक का बीमा किया गया है। समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि राजस्थान सरकार जल्द ही घुमंतु परिवार के बच्चों के लिए चल विद्यालय शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस पहल पर अब तक 21,000 घुमंतु परिवार को निःशुल्क भूखंड भी आवंटित किए जा चुके हैं। अब इनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके डेरों तक पहुंचकर शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। राजस्थान सरकार की यह अनूठी पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और वंचित बच्चों को उनके भविष्य के सपनों को साकार करने में सहायता प्रदान करेगी। अजमेर जिले के पुष्कर में महाशिवरात्रि पर्व पर बड़ा हादसा हो गया। पुष्कर के निकट स्थित बवाल माता मंदिर में पूजा करने गए बच्चों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद परिजन घायलों को लेकर पुष्कर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में किसी कारणवश मधुमक्खियों का छत्ता टूट गया, जिससे वे आक्रामक हो गई और वहां मौजूद श्रद्धालुओं, खासतौर पर बच्चों पर हमला हो गया। हादसे के बाद मंदिर में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्रशासन को सूचना दी।
डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत स्थिर है और जल्द ही सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। घटना के बाद प्रशासन ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बरतने के लिए अपील की है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही मंदिर परिसर में मधुमक्खियों के छत्तों को हटाने के लिए उचित कदम उठाने की बात कही जा रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर उदयपुर में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब, दर्शन को आतुर दिखे भक्त। आरसीए में शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, कृषि दक्षता और पशु कल्याण पर हुआ गहन मंथन। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर में, बदलावों और चुनौतियों पर होगा मंथन। और राजस्थान सरकार की अभिनव पहल, शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।